ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जो, बोले सुरती मात की जो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत, और अपनी चर्चा कल यहाँ हुई थी कि हे गुरु, ये जीव किस पाप से कुशीलवान होता है, हुई थी। उसके बाद हे नाथ, ये जीव किस पुण्य से शीलवान होता है। अब आगे कहते हैं, हे गुरु, ये जीव जन्म लेते ही किस पाप से मर जाता है। फिर हे गुरु, ये जीव किस पाप के फल में बंदी होकर पराधीनतावश प्रकृति दुख को सहता है। इसको अपन लेते हैं। ये हो गया था लास्ट अपना। ये जीव जन्म लेते ही किस पाप से मर जाता है, ये बाकी है। हाँ, अब यहाँ 116 नंबर का प्रश्न है, हे गुरु, यह जीव किस पाप के फल में बंदी होकर पराधीनतावश परकृत दुखों को सहता है। ऐसा क्या कारण है जिसके कारण यह बंदी हुआ, पराधीन हुआ और दुखों को सहन किया। तो समाधान करते हैं, जिसने धन के लोभ में निरपराधी जीवों को बलात् पकड़कर बंदी गृह में रखा है। पूर्व में द्विपद, चतुष्पद, नभचर, जलचर, उर्पद इत्यादि पशुओं को बलात् पिंजड़ा, फंदा आदि बंधन में रखा है। द्वेष भाव से चुगली खाकर अन्य का मान खंडित करने के लिए, धन नष्ट करने के लिए अन्य जीवों पर झूठा दंड लगाकर बंदी बनाया है। अन्य को बंदी गृह में देख अनुमोदना कर प्रसन्न हुआ है। इत्यादि पाप से जीव निरपराधी द्वारा बंदी किया जाता है। समझ आ रहा कुछ? कि जिसके धन के लोभ में निरपराधी जीवों को बलात् पकड़ा है और बंदी गृह में रखा है। हाँ, आ रहा समझा। 116 नंबर का प्रश्न है, पेज नंबर 393 है। तो यहाँ कह रहे हैं कि निरपराधी जीव, उनको जबरदस्ती पकड़ा आपने और बंदी में डाल दिया। 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, आकाश में उड़ने वाले, पानी में रहने वाले जीव और उर्पद, दोनों तरफ जलचर, थलचर, जमीन पर रहने वाले इत्यादि पशुओं को जबरदस्ती पकड़ा है, पिंजरे में डाल दिया है, फंदा लग बांध दिया है। तो आपका भी जीवन ऐसा होगा। दोनों तरफ उर्र में हृदय लगाना थलचर कहलाते हैं। द्विपद, चतुष्पद, नभचर, जलचर, उर्पद इत्यादि पशुओं को बलात् पीड़ा, फंदा आदि लगा दिया आपने। द्वेष भाव से चुगली खाई और अन्य का मान खंडित करने के लिए, धन नष्ट करने के लिए अन्य जीवों पर झूठा दंड लगाकर बंदी बना दिया। झूठा आरोप लगा के बंदी बनाया। और ऐसा होता कि नहीं होता है? अमरलाल साहब, क्या किया जा रहा है, कैसे कैसे कारनामे होते हैं।
आज आया था ना अखबार में कि कैसे बच्चों को खरीद लिया जाता है, उनको लाखों में बेचता है। 20-40 हज़ार रुपये में खरीद लेते हैं और लाखों में बेच देते हैं। सब तिकड़म होती है ना, देने वाला दे रहा है, बेचने वाला लेने वाला ले रहा है। अपने बच्चे को पैसे के लोभ में जन्म दिया और बेच देते हैं। ये समझ नहीं पड़ रहा है कि इससे हमारा शरीर को नुकसान होगा। अभी पैसा दिख रहा है, अभी 40,000 50,000। कैसा बच्चा चाहिए आपको, किस टाइप का चाहिए, वो मिल जाएगा। 7 दिन से लेकर 1.25 महीने तक के बच्चे, और 1 महीने में 20 बच्चे बेच दिए। तो आप सोचो, अब उन बच्चों का पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है? सोचो। अब एक तरफ से देखें तो पाप का उदय है और दूसरी तरफ से पुण्य का उदय भी माना जा रहा है। हाँ, पाप का उदय ये कि अपने माता पिता से वियोग हो रहा है, पुण्य का उदय है कि सब पैसे वाले के घर में जा रहे हैं। बेच रहे तो वो सब यही हो रहा है ना, सब जिनके बच्चे नहीं हैं वही लेते हैं, सब खरीदते हैं। यही तस्करी है, कई प्रकार की होती है। अधिकांश लोग जिनके बच्चे नहीं हैं, बच्चे पैदा नहीं होते, पूरा अखबार में दिया ना, तो अधिकांश समझो कि दोनों बातें, पाप का उदय भी है, पुण्य का उदय भी। अच्छे घर में चले गए तो, और नहीं गए, विशेष पाप का उदय हो तो अंग में उनके खरीद लिए जाएंगे, मार दिया जाएगा, ऐसा भी होता है। पर अभी 1.25 महीने के ना, 7 दिन 1.25 महीने तो उनके काम काज में बाद में आएंगे काम। तो आप समझो कि माता पिता का वियोग, और कौन सी हल्की जाति में जन्मे वो, पर पुण्य का उदय ऐसा है कि वो ऊंची जाति में चले जाते हैं। और पैसे वाले, अब उनको पता ही नहीं है वो कैसे घर में आएंगे, फिर बाद में कैसे संस्कार होगा, क्या होगा, वो समझ सकते हो आप। ये सब ऐसा करना है तो ये क्यों हो रहा है उनके साथ? उन्होंने भी किसी बच्चे को भेजा होगा, निधर किया होगा, तो हो रहा है। आपने किसी के माता पिता को दूर कर दिया, तुम अपने माता पिता से दूर हो रहे हो, यूं। इसके हिसाब से उत्तर यही है। और सबका अपना अपना पाप पुण्य का खेल है, सब बच्चे अलग अलग हैं। कोई पुण्य बड़े घर में चला जाए, कोई छोटे घर में आ जाए, और किसी को मार ही दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। क्या होगा कुछ पता नहीं है, पर खरीद तो रहे ये लोग। ऐसे भी होता है ना, सब हो सकता है। उनको महाराज भी बनाया जा सकता है, सुनने आएगी नहीं, ऐसा भी होता है। कई प्रकार के चीज है, कौन क्या ले जाएगा, कौन क्या करेगा, उस बच्चे का पाप पुण्य का खेल है। लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए, ये भी पूछते हैं। तो जो कर्म किया उसके अनुसार, प्रथम तो ये कर्म पक्का लग रहा है, दूसरे जीवों को उन्होंने माता पिता से अलग किया था, इसलिए अलग हो रहे हैं। और जो बेच रहे हैं वो भी ऐसा ही अपने बच्चों को ना, आगामी काल में फिर ऐसे वो होंगे। जो खरीद रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा होना है। फिर ये बंदी बनेंगे ना, कई को बंदी बना दिया गया था, वो कितना दुख पाएगा, कैसे रखा जाएगा उनके साथ। धन नष्ट करने के लिए अन्य जीवों पर झूठा दंड लगाकर बंदी बना दिया उनको। अन्य को बंदी गृह में देख अनुमोदना कर प्रसन्न हुआ। जेल में पड़े, बढ़िया है, अच्छा, उनकी अनुमोदना की बंदी गृह में लोगों की। इत्यादि पाप से जीव निष्पाप द्वारा बंदी किया जाता है। सब अपने अपने कर्मों का फल है भैया। क्या होगा आप सोचो। मैं ये कर देती, मैं ये कर देता, क्या कर देती तुम, तुम्हारा पाप और उनका परिणाम अलग अलग चलता। समझ में आया कि नहीं? बड़े घराने के जाए फिर बड़े, तो उसके साथ क्या व्यवहार होता है वो कुछ समझ नहीं पाते। क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, कुछ पता नहीं है।
हे गुरु, यह जीव किस पाप के फल में अकस्मात शस्त्र से, फांसी से, गोला से, सियादी दुष्ट पशुओं से, अग्नि से, जल से, विष से इत्यादि कारणों से मृत्यु पाता है, यानी आत्महत्या करता है? क्या कारण है? जिसने पूर्व में अन्य जीवों को दोष लगाकर विष देकर मारा है, विष से मरा देख हर्षित हुआ है, वह जीव इस पाप से अकस्मात मृत्यु पाता है, या अकाल मृत्यु, अकस्मात मृत्यु। कि वो विष खा के मरेगा, फांसी से मरेगा, ऐसा मरेगा, तो दूसरों को आपने जैसा कराया है। जिसने अन्य जीवों को फांसी से मारा, फांसी पे बंदा मार दिया और बाद में वो बच गया और कहा कि इन्होंने आत्महत्या की है, आ रहे नहीं आ रहे एक बार में से केस, तो वो ही फांसी से मरेगा आगे। फिर फांसी से मरे हुए देखकर सुनकर अनुमोदना कर हर्ष पाया है। कोई फांसी से मर गया, देखा, सुना, उसको अनुमोदना की आपने, तो आपके साथ वैसा ही होगा। वे जीव चोरों का निमित्त पाकर फांसी से मरते हैं, चोर लटका देते हैं, सरकार फांसी की सजा दे देती है, देती नहीं देती है? जिसने अन्य जीवों को तीर, गोली, बर्छी, कटारी, छुरी, तलवार आदि शस्त्र से मारा है, ऐसे मारते कि नहीं मारते? तलवार से, छुरी से मार हत्या टुकड़े कर दे, कोई पति का, कोई पत्नी की, कोई माँ का, कोई बाप का, कोई बच्चों का, कोई सास ससुर का, किसका किसका कर रहे हैं रोज। अखबार में रोज कहानियां भरी पड़ी है ऐसी सब। क्यों होता है ऐसा? उन्होंने किया इसलिए होता है। आपने किया इसलिए आपके साथ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? आपने जैसा किया वैसा होता है। अब एक इंदौर में अपना एक जैन भाई 100 साल की लगभग उम्र आ गई है, अब उसको बेटी को भी कमा के खिलाना पड़ रहा है, बताया था मैंने पहले, याद हो तो, और बहू को भी कमा के खिलाना पड़ रहा है। सब विधवा हो गए, सब घर में बैठे हैं, वो अभी तक भी सुई पो करके सिलाई करके अपना पेट भरा रहा है। क्या करे? अब ऐसा पाप का उदय बोलो, सब मांग रहे ना उससे और वो कोई नहीं कमाते, बोलो घर में बैठे और उसी वो अकेला कमा रहा है, उसको खिलाना पड़ रहा है। कैसे कैसे कर्म का उदय आता है। आपको कमा के खिलाना पड़ रहा सबको, मतलब आपसे मांग रहे इसलिए खिलाना ही आपको। जिसने अन्य जीवों को तीर, गोली, बर्छी, कटारी, छुरी, तलवार आदि शस्त्र से मारा है, मरे सुनकर अनुमोदना की, वे जीव अकस्मात शस्त्र से मृत्यु पाते हैं। जिन जीवों ने पूर्व में सियादी जीवों को शस्त्र से मारा है, क्या किया है? मारते कि नहीं मारते? गोली मार देते हैं। अन्य के द्वारा मारे हुए सुनकर सुख पाया है। देखो तेंदुआ ने कितने आ रहे लोग, मारते कि नहीं मारते उनको? कई अकारण ही मारते हैं, कोई घात करता है उसके सामने हमला करते हैं, वो विरोधी हिंसा के लगे, पर अकारण ही मारते हैं, तो उनके साथ भी वैसा हुआ। वे जीव सियादी दुष्ट जीवों द्वारा अकस्मात मारे जाते हैं। जिसने अन्य जीवों को अग्नि में जलाया है, अग्नि में जले सुनकर हर्ष पाया है, वे जीव अकस्मात अग्नि में जलता हो। देखो यहाँ भी कैसा नियम है, जिसने जिसको जैसा किया था, अनुमोदना की थी, वैसे ही उसका मरण होना है। हाँ, एक के टुकड़े कर करके अलग अलग करके उसको बोरे में बांध दिए बोलो, और फिर कहाँ कहाँ फेंके अलग अलग। जिसने अग्नि में जलाया वो अग्नि में जलता है। जिसने अन्य जीवों को जल में डुबाकर मारा है, जल में डूबा हुआ सुनकर सुख पाया है, वे जी अकस्मात जल में डूबकर मरते हैं। अभी आया था ना अखबार में कि वो नदी का जिनको डुबो के मार देते हैं, पैसा कमाते हैं, उनको लाश निकालने का विधायक ने प्रश्न खड़ा किया था कि गोताखोर क्या है? पैसे कमाने के लिए जीवों को भी मारते हैं, अंदर डुबा के मार देते हैं,
फिर वो लाश बांध देते नीचे, ऊपर नहीं आए लाश, फिर परिवार से कहे लाश लानी तो हम ढूंढ के लाएंगे, तो उनसे 35-40 हज़ार रुपये लेते, फिर ढूंढ के खोल करके ले आते हैं, लाश आ गई तुम्हारी। बोलो लोग कैसा कैसा करते हैं। पैसा कमाने के लिए आदमी क्या कर रहा कुछ पता ही नहीं है। पैसे कमाने के लिए अपनी गोद बिक रही है, पैसे कमाने के लिए शरीर बिक रहा है, पैसे कमाने के लिए बच्चे बिक रहे हैं, पैसे कमाने के अंग बिक रहे हैं, पैसे कमाने के लोग मार देते हैं जीवों को। क्या स्थितियां हैं। कोई विचार नहीं है लोगों को, सबको अपना अपना स्वार्थ पैसे, पर उससे होने वाला क्या, पकड़ में आपको जेल में जाओगे तो क्या होता, ये भी विचार नहीं करता। देखा जाएगा एक बार तो बस। कैसी क्रूरता के दृश्य हो रहे हैं आप, सारी कैसी कहानियां भरी पड़ी है, आप समझो। जीव दया करे, क्या करे दया। एक तरफ दया दिखती है, दूसरी तरफ दया का नाश दिख रहा है। अनंत आनंद जीवों की रोज हत्या हो रही है। कितनी गाड़ियां भर भर के मछलियां चली जाती है, कितनी बिक जाती है रोजाना। हाँ, लाखों लाखों टन की मछलियां बिकती है रोजाना, लाखों टन कह रहा हूँ, रोज बिकती है। उनका क्या होता है उनका। हजारों संगी पंचेंद्री पशु रोज लाखों मारे जा रहे हैं, तो इतने कहाँ से पैदा होते हैं। कि आप देखो ना, सब गप है, ये तो गप मारते सबको यूँ लगता है। गप नहीं, आंकड़े आप गूगल पर सर्च करके देख लो, तो वही गप मारते हैं क्या। इतनी मांस, उदयपुर के ही आंकड़े लो, कितनी मांस की दुकानें हैं, तो रोज के एक किलो एक ही मारता है एक दुकान। 1000 दुकान है तो कितने लोग मर गए रोज के, समझो आप। कितने अरबों अंडे रोज के बिकते हैं, अरबों अंडे। कितने जीवों की हिंसा होती है। ऐसा क्यों होता है कि हम सब ऐसे परिणाम कर रहे हैं, विरुद्ध गति में पैदा होंगे, उनके साथ ऐसा होगा। ऐसे चक्र चल रहा है बराबर ही, समझो इस संसार का चक्र ऐसे चल रहा है। तो फिर क्यों सुनाते हो, ऐसा होना ही है। तो फिर इसलिए कि आप अपने परिणामों की संभाल करोगे, और आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जीवन बदल सकता है। आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने अपने परिणामों की संभाल की, इसलिए आप बहुत कुछ सही जगह हो, आप सही स्थान पर हो, आपके साथ गलत व्यवहार नहीं हो रहा है, आप शांति का जीवन जी रहे हो। इसलिए अपने को लगता कहाँ ऐसा होगा, कहाँ ऐसा होता होगा, पर गहराई में जाके देखो सारे तरफ क्या हो रहा है। ये जिनवाणी की बात लिखी गई है, वो गलत नहीं लिखी गई है। हे गुरु, यह जीव अन्य का खरीदा हुआ गुलाम किस पाप से होता है। तो गुलाम बना रखे, जैसे बच्चे खरीदे ना, तो वो मजदूरी कराएंगे, जो भी कराए, कोई ऐसा भी करा सकता है। जिस जीव ने पूर्व में बलात् अन्य जीवों को गुलाम किया है, धन का लोभ देकर, भूखे को भोजन पान का लोभ देकर, तथा अनुमनुष्य को बिकते हुए देखकर, कीमत देकर इत्यादि कारणों से अन्य जीवों को गुलाम किया है। अन्य जीव किसी का गुलाम हुआ, ऐसा सुनकर हर्षित हुआ है। स्वयं बीच में दूत बनकर किसी का गुलाम किया है। दलाली खाकर हर्ष पाया है, इत्यादि पापों से जीव भवांतर में आकर अन्य घर में बिक कर गुलाम होता है। कैसे गुलाम बन जाओगे, कैसे बिक जाओगे, पता नहीं है। ये सब अवस्थाएं अपनी हुई है, जो यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये सब अवस्थाएं मेरी हुई है। ऐसे ऐसे कष्ट पाए मैंने। कितना कष्ट पाया है, तेने विचार कर भैया।
जिस जीव ने पूर्व में बलात् अन्य जीवों को गुलाम किया था, तुम भी गुलाम बनोगे। धन का लोभ देकर, भूखे का भोजन पान का लोभ देकर, कुछ भी लालच देकर के गुलाम बनाया। अन्य मनुष्य को बिकते हुए देखकर, कीमत देकर इत्यादि कारणों से अन्य जीवों को गुलाम किया, खरीद लिया आपने। मार्केट चलते लड़कियां बिकती है खूब, पूरा एक गांव है, वहाँ लड़कियां बिकती है पूरी, वो उस गांव का काम यही है, वहाँ लड़कियां, वहाँ बिकती है लड़कियां सारी, पूरा आया था अखबार में। सब वहाँ ले जाते हैं, वहाँ लड़कियां ही बिकती है, वहाँ लड़कियां होती है, लड़कियां बिकती है बस। कोई 1 लाख में, कोई 2 लाख में, जैसे भी सब मिल जाती है। अब आप सोचो कहाँ कहाँ क्या काम हो रहे हैं, और जिस एरिया में जो चीज़ होती है हो जाती है। जैसे डींग में साइबर कैफे का, आज भी उसने कहा अभी तक मेरे का अब कम हुआ कुछ। सब कैसे किसी इस तरह से आ रही है, समझो। भले कहाँ जाता है, कहीं पर सब ऐसे ही है, जो ला रहे हैं डंका कह रहे हैं इसे लाइन से, वो झूठे माँ बाप बन जाते हैं, झूठे सब बना करके आपको घर दिखा देते हैं ऐसे, और कहाँ चले जाते कुछ पता नहीं है। स्वयं बीच में दूध बनकर किसी को किसी का गुलाम किया आपने। दलाली खाकर हर्ष पाया, ये सब दलाल बहुत है इसके, और दलाली खाते हैं ना पूरी। हाँ, इधर सौदा किया 60,000 में, उधर किया लाख में, और बीच में और कितना पैसा लड़के इधर से लेते हैं, उधर लड़के वाले से भी ले लेंगे, दोनों तरफ से लेकर के। अब क्या नहीं मिलते, कोई कह रहा मैं हम तो लाए हैं आगरा से लाए, कोई कहता मैं इंदौर से लाए हैं, कोई कहता मैं जबलपुर से लाया, सब चेन, कोई चेन वेन नहीं है। अब 5 रुपये में कोई हो तो ठीक है, पर ज़्यादातर तो समझ लेना चाहिए। अरे कहाँ से ले आते, कैसे कैसे हल्दी जाती थी बच्चियों उठा करके। हाँ हाँ सब ऐसे हैं, अभी तो कुछ क्या है। अतः उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सब होगा। आपने बेचा था, आप बेचे लाओगे, फिर आपका पैसा लेके चली जाएगी, आपने दूसरों के साथ ऐसा किया था। दलाली खाकर हर्ष पाया इत्यादि पापों से जीव भवांतर में आकर अन्य घर में बिक कर गुलाम होता है। अन्य घर में बिक गया और गुलाम हो गया, और गुलाम होता है, काम लिया जाता है, मजदूरी कराई जाती है भयंकर। और लोग नहीं गुलाम होते तो भी तुम्हारे गुलाम है, हम तो यूँ कहते नहीं कहते, नहीं गुलाम है वो भी कहते जबरदस्ती हम तुम्हारे गुलाम है, नहीं कहते। गुलाम क्या होता पता नहीं है बीच में। रानी बनकर के तुम रह रहे हो आराम से, फिर भी क्या कहते हो सुमन दीदी, कहीं थाने गुलाम हो माँ है, सरोज नहीं कहते, क्योंकि गुलाम थोड़ी हम, सचमुच नहीं हो गुलाम, यही तो कहना चाह रहे हैं। और फिर भी तुम्हें लगता है हम कोई गुलाम बनाना चाहते हैं। अरे भैया तुम तो रानी बन करके जी रहे हो, गुलाम की तो बहुत स्थिति अलग है। हे नाथ 119 नंबर का प्रश्न, यह जीव किस पाप से लोक निंद होता है? लोक में निंदा क्यों होती है? समाधान, जिसने जगत पूज्य वितरागी देव धर्म गुरु की निंदा की है, किसी को देव धर्म गुरु का निंदक जान उनसे प्रीति भाव किया है, जगत पूज्य प्रशंसा योग वितरागी उत्तम गुणों की निंदा की है, धर्मात्मा पुरुषों की निंदा की है, लोक निंद पुरुषों की संगति पाकर
अनेक निंद कार्य किए हैं, अयोग्य भोजन पान किए हैं, इत्यादि पापों से जीव लोक निंद पद प्राप्त करता है। किससे लोक निंद पद प्राप्त करोगे बोलो? कि जिसने जगत वीतरागी देव धर्म गुरु की निंदा की है, आपने उनकी निंदा की तो आपकी निंदा होगी ही होगी। देव धर्म गुरु का निंदक जान उनसे प्रीति भाव किया, जगत पूज्य प्रशंसा योग वितरागी उत्तम गुणों की निंदा की आपने। देव गुरु धर्म की प्रशंसा करने वाले उनके उपासक की आपने निंदा की तो आपकी भी निंदा होने वाली है। धर्मात्मा पुरुषों की आपने निंदा की है तो आपकी भी लोक में निंदा होगी। लोक निंद पुरुषों की संगति पाकर अनेक निंदकारी के खोटे काम किए तो आपके लोक में निंदा होगी। अयोग्य भोजन पान किया है इत्यादि पापों से जीव लोक निंद पद प्राप्त करता, लोक में निंदा का पद पाता ही। लोक में निंदा होगी, क्यों हो रही है भैया? कहीं कहीं अपन ने किसी की निंदा की थी इसलिए अपनी निंदा हो रही है। लोग कहते हैं आकर के मेरे को, पंडित जी आपकी बहुत लोग निंदा करते हैं। मैंने कहा क्या करें, करने दो, निंदा कर रहे हैं तो। मैंने किसी की निंदा की होगी तो वो मेरी निंदा कर रहे होंगे, करने दो। आपके सामने तो कोई कुछ नहीं कहता पर पीछे कहते हैं। मैं कहा कहने दो, वो कह रहा होगा तो अपन ने उसकी निंदा की होगी तो वो अपना करता होगा। देखो अपनी कर्म की निंदा कर रहा, बढ़िया वो कर रहा है तो अपने को उसकी अब निंदा नहीं करनी, उसकी वो नहीं करना, अपने को अब सही मार्ग पर चलना है। पूर्व में किया तो वर्तमान में भोग रहे हैं, यही समझाना है उद्देश्य कि तेने पूर्व में ऐसा किया था तो वर्तमान में तू ऐसा भोग रहा है। अब अच्छा कर ताकि आगामी काल में ऐसा नहीं। इसलिए कोई निंदा करे तो भी उसका बुरा नहीं मानना, उसका भी उपकार मानना कि वो मेरा उपकार ही है, ये तो मेरे कर्म की निंदा कर रहा है भैया। तुम उसको गालियां दोगे तुम्हारा और कर्म का बंधन होगा। ठीक है, उसको भी दिखाता हूँ, उसको दिखाता हूँ, मेरी निंदा करता हूँ, ठीक है। अरे फोकट में पाप बांध रहे हो, तुमको तो कुछ कहा नहीं। अब वो सामने वाला जो कह रहा है वो झूठ बोल रहा हो तो ऐसा भी तो हो सकता है नहीं? हाँ, कई बार लोग भिड़ाने के लिए नहीं करते इधर तो, पर उस व्यक्ति ने आपके सामने तो उसने कुछ कहा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आप क्यों उन्हें नाम बता रहा हो? इसका मतलब वो मन से भी कह सकता है। आदमी से करते हैं क्योंकि हम खुद करना खुद ही, पर हमने सुना आप ऐसा कह रहे थे कुछ लोग। अब लोग तो खुद ही है कहने वाला तो, पर नाम अब क्या करें? ऐसा नहीं होता। ऐसे तरीके होते हैं कहने के, कुछ स्टाइल होती है लोगों की। तो अपने को दूसरों की अधूरी बातें सुन करके अपने को किसी से भिड़ना नहीं, अपना उपयोग खराब नहीं करना, क्योंकि तुमको कहा ही नहीं, तुमको पता ही नहीं है, यही अपनी मर्जी से कह रहा हो, गप मार रहा हो, और अपन फोकट में पाप बांध देंगे, अपनी गति खराब हो जाएगी। अपनी गति नहीं खराब करनी, अपने को सत्य मार्ग पर चलना है, और जो पूर्व में गलत किया है उसका फल तो पा रहे हैं। अब गलत नहीं हो, अब सही हो, सही मार्ग पर चलूं, बस यही प्रभु आपसे मुझे विनती है कि मेरे मन में कभी गलत मार्ग पर चलने के भाव पैदा नहीं हो। बोलते नहीं बोलते हैं? रोज स्तुति पाठ में क्या बोलते हो कि विद्राग सर्वज्ञ तंकर भविजन की पूर्वास, बोलते नहीं बोलते हो कि मैं हिंसा नहीं करूं, झूठ नहीं बोलूं, चोरी नहीं करूं, कुशल सेवन नहीं करूं, न्याय मार्ग पर चला रहूं, बोलते नहीं बोलो? मैं सुख दुख में सब में, अरे अपन देव स्तुति की बात कर रहा हूँ, वीतराग से बाल बोल 2 में पढ़ाते हैं, सब में एक नहीं, न्याय मार्ग पर चला कर, झूठ कभी नहीं बोला करो, सब बोलते नहीं बोलते? मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करे प्रचार, बोलते नहीं बोलते?
सुख दुख में हम समता धारे, रहे अचल जिमी सदा टल। न्याय मार्ग को लेसन त्यागे, वृद्धि करे निज आत्म बल। ऐसी भावना बाहर है ना, बस वही भाव बना रहना चाहिए। 120 नंबर का प्रश्न। हे गुरुदेव, इस जीव को किस पाप से पुत्र, स्त्री, माता, पिता, पति आदि इष्ट वस्तु का वियोग होता है? कहते हैं जिसने अन्य के पुत्र का हरण किया है। अन्य के पुत्र का हरण हुआ, आगे बात जो अपन चल रही थी ये आ गया प्रश्न। इस जीव को किस पाप से पुत्र, स्त्री, माता, पिता, पति आदि का इष्ट वस्तु का वियोग हो रहा है? माता पिता का वियोग क्यों हो रहा है उस बच्चे को? जिसने अन्य के पुत्र का हरण किया है, हरण किया है, बेचा है, कुछ भी सब आ गया इसमें। अन्य के पुत्र का हरण हुआ जानकर जिसने अनुमोदन ना की, तारीफ करो। कितने कितने लोग शामिल हो रहे हैं उसमें, वो सबके साथ होगा। बच्चा एक जा रहा है और उसमें जितने लोग शामिल हैं सबके साथ वो घात होगा। जो बेच रहा है वो भी, जो खरीद रहा है वो, जो दलाल है वो, और जो उस काम में और वो डॉक्टर आदि जो भी शामिल है, पूरी टीम, वो सब ऐसा कष्ट भोगेंगे। अन्य स्त्री का उसके पति से वियोग कराया, औरत का अपहरण कर लिया, बेच दी उसको, उसके साथ गलत व्यवहार कराया, आया तो ना, मुंह बांध दिया और पूरा। अन्य स्त्री पुरुष का वियोग सुनकर हर्ष पाया है, बढ़िया हुआ है, सब चली गई तो उसे स्त्री का वियोग हुआ है। जिसने माता पिता आदि कुटुंब से अन्य का वियोग कराया, माता पिता से उसका वियोग कराया, अन्य का कुटुंब से वियोग हुआ सुनकर मां हर्षमान हुआ है, इत्यादि पाप भावों से भवांतर में जीव को कुटुंब आदि का वियोग होता है। परिवार से प्रति वियोग हुआ। मरण से मतलब नहीं है, अलग होना भी है। वियोग होने का मतलब सिर्फ मरना ही नहीं है, माता पिता से दूर चला गया, मिलना नहीं हो रहा है। पर यहाँ प्रसन्नता हो रही है, क्यों हो रही है? मेरा बेटा कहाँ अमेरिका में है, मेरा बेटा तो अमेरिका में है, मेरा बेटा तो रूस में है, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में, मेरा बेटा कहाँ कहाँ है, और कितने सारे अपने क्या करना खूब कमा से। पर तुम्हारा वियोग क्यों हुआ? वो भले धन के लिए गया है। ये सब समझ में आना चाहिए। हमारा बेटा हमारे पास तो भेजते हैं खुशी खुशी से, भेजना चाहिए, जाएंगे। हाँ, हम अपने माता पिता से अलग हुए, क्यों हुए? कि अपन ने अंतिम समय में नहीं रह पाए, तो पहुंच गए। क्यों? आपने ऐसा कुछ किया हुआ तब मिलने, दर्शन नहीं मिलते हैं, अंतिम समय भी साथ में नहीं रह पाते हैं। पत्नी का मरण कहाँ हो जाता है, पति का मरण कहाँ हो जाता है, दोनों साथ ही नहीं रह पाते हैं। क्या हो जाता है? बेटा कहाँ, माता कहाँ, पिता कहाँ, कोई ठिकाना नहीं। ये सब कारण यहाँ दिए हैं। हे गुरुदेव, इस जीव को किस पाप से धन का वियोग होता है? जिसने पूर्व में अन्य के धन का हरण किया है, चोर, जल, अग्नि, राज्य, खोज इत्यादि का निमित्त पाकर अन्य का धन नष्ट हुआ सुनकर उसकी अनुमोदना की है, इत्यादि अशुभ भावों से भवांतर में स्वयं के धन का वियोग होता है। जिसने दूसरों का धन का हरण किया तो इसका भी होगा। जिसने दूसरों के धन का अपहरण करके, छीन करके किया है, तो तुम भी धन ऋण हो जाओगे। तुमने दूसरों को धनहीन किया है तो तुम भी आगामी काल में धनहीन हो जाओगे। हो सकता है इसी में हो जाओ। गरीबी क्यों आई? क्यों धन से रहित हो गए आप? कि आपने अन्याय नीति की है तो ये सब होगा। लोग कहते हैं अन्याय से तो पैसा आता है, खूब बढ़ता है। क्यों जिया जी? अन्याय से बढ़ता ना पैसा? अन्याय से नहीं बढ़ता है, बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है। वो अन्याय से कमा रहा है, अभी आ रहा है, पर आगामी काल ऐसा आएगा कि उसके पास पैसा नहीं हो जाएगा, बाद में नहीं मिलेगा।
आपने दूसरों का धन छीना है तो आपका भी धन छीना जाएगा, कोई चोरी करके ले जाएगा भी नहीं। और ऐसा भी गांव एक जहाँ पर कभी ताले ही नहीं लगते। एक गांव ऐसा है जिस गांव में कहीं ताला नहीं लगता, खुला रख के जाओ पूरा घर, कभी कोई चोरी नहीं होती। भारत की तो बात कर रहा हूँ, कोई भी नहीं। अब एक कपोल ऐसा कैसे हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता? एक गांव ऐसा है तो जंगल में से कोई लकड़ी नहीं काटता, पास में ही आपके सिर्फ शमशान मृत्यु होगी उस समय लकड़ी कटेगी, इसके अलावा कोई नहीं काटेगा। साकरोदा में या नहीं में इस पहाड़ पे कोई लकड़ी नहीं काट सकता। सिर्फ जो जलाते हैं व्यक्ति को उस मेरी लकड़ी को और वो लग जाता, बोलो वो लकड़ी ऐसी नहीं तो गीली लकड़ी में कैसा होता है, वरमा बॉडी जल जाती है ना। तो अलग अलग विशेषता सबकी है। तो कुछ एक गांव ऐसा है जहाँ पर संस्कृत बोली जाती है प्योर, सारे लोग संस्कृत आती है प्योर, संस्कृत ही संस्कृत, प्योर संस्कृत सब। तो ऐसा हो सकता है कि होने में क्या है? अरे एक गांव में जब हिंदी बोली जाती है, मेवाड़ी वागड़ी बोली जाती है, तो गाँव में नहीं तो संस्कृत वाला क्यों होता है? आप संस्कृत में ही बोलते हो तो आपके बच्चे संस्कृत सीखेंगे। आप हिंदी बोलते हो हिंदी सीखते हैं, वागड़ी बोलते हो तो वागड़ी सीखते हैं, गुजराती बोलते हो तो गुजराती सीखते हैं। होता कि नहीं होता है? उसके लिए अलग थोड़ी क्लासें लगती है कोई। तो ये सब स्वतः हो जाता सब। को गर्म में जो सुन रहा है बार बार निकला तो वही सुन रहा है, तो वही शब्द तो बोलेगा ना वो। इसलिए हम दूसरों के धन का अपहरण नहीं करें, दूसरों के धन का चुराने का भाव नहीं करें, तो कितना बढ़िया है। तो आपको भी वैसा भाव मिलेगा, आपके मन में भाव ऐसा आएगा। देखो आज एक व्यक्ति आया मेरे पास जमा कराने पैसे, उसने कहा कि मैं भूल गया, मैंने पंच कल्याणक में एक तिथि बोली थी, अब मैं भूल गया। तो पहले तो उसके पैसे और दंड स्वरूप 1100 रुपये एक तिथि और मेरे वो भी लो, कि मैं भूल गया, ये मेरी गलती है, बोला और मैं भूल गया। और कब का सोच रहा हूँ आज आप ले ही लो। तो 1100 रुपये तो तिथि के नहीं, 1100 रुपये मेरे दंड के लो, वो दे के गया। और एक तिथि और नहीं लिखो मेरी, एक तो उसमें बोला था एक तिथि और, इसलिए वो भी दंड। ऐसे 2 तिथि लिखवाई, 3 तिथि के पैसे दिए। तो ये भाव क्योंकि मैंने मेरा प्रायश्चित है, तो भाव बनने तो अपने से गलती नहीं हो ऐसा पूरा कार्य करना चाहिए। ठीक है, शेष